ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम, या इसको बोल देते हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। एक ब्लॉक है, उसके ऊपर में दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, इस तरीके का सिनेरियो है, या टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स, इसका मतलब भी सेम ही है, एक ब्लॉक है उसके ऊपर। तो देखो इसमें अपने पास में नीट के लेवल की जो प्रॉब्लम्स आएंगी वही लेवल तक हम करेंगे। ऐसे अपने पास में एक स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है M1, इस स्मूथ सरफेस पे इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है M2। जो M1 M2 है, इन दोनों के बीच की जो सरफेस है वो तो है रफ, रफ जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और जो सबसे नीचे वाली सरफेस है वो है स्मूथ, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0। अब मैं इस जो नीचे वाले ब्लॉक है, नीचे वाले ब्लॉक को F4 से खींच रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का अपने पास में सिनेरियो है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें देखो क्या निकालना होता है कि अपने पास में कि कम से कम, मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना फोर्स मैं लगाऊं कि M1 और M2 स्लिप ना करें। तो ये चीज़ समझते हैं कि इसका सिनेरियो क्या होता है कि बेटा देखो, अगर मैं इसको बहुत कम फोर्स से खींचूंगा, धीरे धीरे खींचूंगा, तो M1 और M2 दोनों के दोनों साथ साथ मूव कर जाएंगे। अगर इसको मैं फास्ट खींच लूंगा, एकदम से सडनली खींच लूंगा, तो M1 आगे चला जाएगा, M2 स्लिप होके नीचे गिर जाएगा। इस तरीके से अपनी जो प्रॉब्लम है वो बनेगी। ओके, यही सिनेरियो है, इसमें यही हमें निकालना है कि कितने मिनिमम फोर्स से, सॉरी कितने मैक्सिमम फोर्स से मैं खींचूं, तब जाके वो जो ऊपर वाला ब्लॉक है तब भी ना गिरे। तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएं कि दोनों ब्लॉक एक साथ चले, ठीक है, या कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि M2 स्लिप करके गिर जाए। ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे, उनको किस तरीके से सोल्व करना है, ये है अपने पास में मेन प्रॉब्लम। चलो तो बेटे करते हैं शुरू। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, इजी इजी स्टेप्स हैं, उन्हीं तरीके से ही आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले है अपने पास में फाइंड आउट द सरफेस विद फ्रिक्शन। सबसे पहला अपना काम यही होगा, ऐसी सरफेस निकालनी है जो फ्रिक्शन के साथ में है, एंड कैलकुलेट नॉर्मल टू दैट सरफेस। और वो जो सरफेस अपने पास में होगी उस सरफेस पे नॉर्मल को कैलकुलेट कर लो। पहला काम यही होगा। तो देखो ऐसे M1 और M2 रखे हुए थे, ये वाली जो सरफेस है ये रफ सरफेस है, इस सरफेस का नॉर्मल कैलकुलेट करता हूँ। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो M2 का वेट लग रहा है M2G, और इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल। यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, M2 इंटू जी। पहला स्टेप बिल्कुल क्लियर है, इतना सही है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो है वो देखो क्या है, फाइंड आउट लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ दैट सरफेस। जो अपनी रफ सरफेस थी जिसपे नॉर्मल निकाला है, उसी सरफेस का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एम जी। तो भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आ गया है जी, ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू भी आ गई थी जी, नॉर्मल की वैल्यू पहले लिखी, नॉर्मल से हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला, और नॉर्मल की वैल्यू क्योंकि M2 थी तो यहाँ पे म्यू इंटू M2 जी, डन है। इसके बाद में इससे नेक्स्ट है नंबर 3 स्टेप। स्टेप नंबर 3 क्या है बेटा, कि हमें बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम उस ब्लॉक का जो बिना फोर्स के चल रहा है, या जो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहा है। ड्रो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक दैट मूव्स ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। ऐसे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है जो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, एंड फाइंड इट्स एक्सेलरेशन,
फाइंड इट्स एक्सेलरेशंस मैक्सिमम वैल्यू, और इसका जो एक्सेलेरेशन होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। चलो, इसमें M2 वाला ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है जो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहा है, क्योंकि M1 को तो ये फोर्स चला रहा है, M2 सिर्फ तभी चलेगा जब इनके बीच में अगर फ्रिक्शन हुआ। अगर स्मूथ होता तो M2 वैसे ही गिर जाता। तो देखो, M2 का ही मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। M2 को जो फोर्स इसको चला रहा है आगे की डायरेक्शन में, वो वाला फोर्स है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन ही इसको एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करेगा। हमें चाहिए मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम जब लगेगा जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हो, और फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है वो आ गया है मैक्सिमम फ्रिक्शन अपॉन इस बॉडी का मास। मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आई थी म्यू M2G अपॉन M2। ये वो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है जिस एक्सेलेरेशन तक दोनों बॉडी साथ चल सकती हैं। मतलब इस पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो यहाँ तक का एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर सकता है। इतना एक्सेलेरेशन अगर दोनों का हुआ तब दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। इस चीज़ को भी लिख लो। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन such that both block moves together। ये वो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है जहां तक दोनों बॉडीज एक साथ चल रही हो। इसके बाद में है नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। नाउ मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ होल सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये है कंबाइंड सिस्टम जिसका मास है M1 प्लस M2। इस पे लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई है F। बट हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम फोर्स। तो फोर्स मैक्सिमम जब होगा जब एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा। तो इस पे लगने वाला जो मैक्सिमम फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाती है M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू। मतलब कि M1 प्लस M2 एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आई थी। ये वो मैक्सिमम फोर्स है जहां तक दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स such that both block move together। ये वो मैक्सिमम फोर्स है जब तक दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हों। नोट्स हैं इस वीडियो के या किसी भी वीडियो के आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं इसके ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो, समझ में आ गया है बेटा। इसके स्टेप जो हैं यही वाले स्टेप फॉलो करने हैं आपने अपकमिंग क्वेश्चन में, और उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ। ऐसे अपने पास में डायग्राम है, ये है M2, इसके ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो है M1। अब की बार मैंने फोर्स है इस ब्लॉक पे लगाया है भाई। नीचे वाली सरफेस है वो स्मूथ है, ऊपर वाली सरफेस है वो रफ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। ठीक है, अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट मैक्सिमम फोर्स F such that both block moves together। ये है अपने पास में मैक्सिमम फोर्स निकालना है, F की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हों। ये है अपने पास में वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालो। तो बेटा मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। वो मिनिमम फोर्स निकालना है
ठीक है, वो मैक्सिमम फोर्स निकालना है जिसकी वजह से दोनों के दोनों एक साथ चल रहे हों। उससे ज़्यादा फोर्स लगाते ही अपने पास में इसके ऊपर में स्लिप करने लग जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकालनी है जहाँ तक दोनों एक साथ चल सकते। तो बेटा सबसे पहला स्टेप जो था अपने पास में वो था कि रफ सरफेस को आइडेंटिफाई करके उसका नॉर्मल निकालना। तो अपने पास में है m1, इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा m1g। इसका जो नॉर्मल है वो मैंने निकाल लिया है फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंगली, नॉर्मल की वैल्यू आ गई है m1। तो अब ये सरफेस है, इस सरफेस पे लगने वाला नॉर्मल आ गया है, तो इसके ऊपर में लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आ जाएगा। इस पे लगने वाला जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हो जाता है म्यू इंटू एन, मतलब कि म्यू इंटू m1 इंटू जी। नेक्स्ट स्टेप है वो बॉडी आइडेंटिफाई करनी है जो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रही है। यहाँ पे जो नीचे वाला ब्लॉक है वो ऐसा ब्लॉक है जो कि सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, क्योंकि नीचे वाली सरफेस स्मूथ है और इस पर फोर्स भी लग नहीं रहा। तो फ्रिक्शन इसको किस डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन इसको राइट डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही ये आगे की डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो हो जाएगा ए। एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो फ्रिक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू हो जानी चाहिए। तो इस केस में एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन इसका मास। यहाँ पे बेटा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आया था अपने पास में वो था म्यू m1g, इसको मैंने डिवाइड कर दिया है m2 से। ये अपने पास में आ गया है मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, जिस एक्सेलेरेशन तक दोनों बॉडीज एक साथ चल रही होंगी। बट हमें निकालना है मैक्सिमम फोर्स, तो उस केस में इन दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसके ऊपर में फोर्स लग रहा होगा x, एक्सेलेरेशन होगा a। बट एक्सेलेरेशन मैक्सिमम ले रहे हैं तो फोर्स भी मैक्सिमम आ जाएगा। एफ मैक्स की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों बॉडीज का मास इंटू एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, तो जिसका आंसर आ जाता है ये वो मैक्सिमम फोर्स है जितने फोर्स तक में दोनों बॉडीज एक साथ चल रही होंगी। कुछ भी इस क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है, सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। ठीक है, आगे जाके इस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं वो करते हैं। तो बेटा ये है अपने पास में क्वेश्चन, एक है 4 kg का ब्लॉक, एक है 2 kg का ब्लॉक। उनके नीचे की जो सरफेस है वो है स्मूथ, जो नीचे वाली सरफेस है वो स्मूथ है। 4 kg और 2 kg के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो 0.8 है, काइनेटिक का वो है 0.6। ठीक है, अब इस सिनेरियो के अंदर में हमें 2 kg वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलेरेशन निकाल के बताना है। ओके, तो सबसे पहला तो अपना ये क्वेश्चन होगा कि ये पता करना कि ये दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे या दोनों के दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। उस केस में वही वाले स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो अब से पहले तक के हमने स्टेप करे हुए। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया ये है रफ सरफेस, इस सरफेस पे लगने वाला नॉर्मल निकाल देता हूँ। ऊपर है n, नीचे है 2 का वेट जो कि है 2g। नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 2g मतलब कि 20 न्यूटन। यहाँ पे लगने वाला जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है वो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है 0.8 इंटू 20। इसका मतलब है यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है वो है 16 न्यूटन। अब उस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, तो वो वाला है अपने पास में 2 kg। तो 2 kg वाला जो है उस पे फ्रिक्शन लग रहा है और उसकी वजह से ही उसको एक्सेलेरेशन मिलेगा। इसको एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कब मिलेगा, जब इस पे लगने वाला फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 16 न्यूटन, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हो जाएगा इस पे लगने वाला फोर्स और इसका मास, मतलब कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाता है इस पे लगने वाला मैक्सिमम। ओके, अब इसके बाद में अगला स्टेप होता है दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। 2+4 का 2+4 का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जिस पे लगने वाला फोर्स है F, और इसका जो एक्सेलेरेशन है वो है ए मैक्स। ए मैक्स की वैल्यू भी हमने निकाल ही ली। तो अब जो मैक्सिमम फोर्स लगे वो की वैल्यू हो सकती है इसका मास जो कि है 6 इंटू इसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन 8। इसका मतलब है 48 न्यूटन वो फोर्स है जितने फोर्स तक
इतने के बीच में जितना भी हम फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी दोनों एक साथ चलेंगी। इसका मतलब है हमने जो फोर्स लगाया है वो तो 30 ही है। तो क्या स्टेटमेंट आ गई है कि दोनों के दोनों बोथ मूव टुगेदर। अब तक सिर्फ ये सिनेरियो निकल के आया है कि दोनों एक साथ चलेंगे या दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। तो ये चीज़ अपने पास में निकल के आ गई है कि भाई दोनों के दोनों एक साथ चलेंगे। तो अब देखो, अब हम निकाल लेते हैं दोनों का एक्सेलेरेशन। दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाया 2 + 4। इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन है, सॉरी जो फोर्स है वो 30 न्यूटन है। इसकी वजह से एक्सेलेरेशन क्या मिलेगा, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाएगी इस पे लगने वाला फोर्स अपॉन इसका दोनों का मास। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोथ मूव्स विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। दोनों की दोनों इतने से एक्सेलेरेशन के साथ में चल रहे होंगे। अब बेटा यहाँ पे अगर 48 न्यूटन है तब का ये सिनेरियो है। अगर मैं इससे ज़्यादा फोर्स लगा दूँ, ठीक है, तब क्या है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता देता हूँ कि ये सिनेरियो भी हो सकता है। इन सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन के अंदर में अब मैं इसको स्टेटमेंट चेंज करके क्या कर रहा हूँ कि इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो मैंने कर दिया है 60 न्यूटन। ठीक है, अब देखो ओबियस सी बात है, ये हमें पता चल चुका है 48 न्यूटन का फोर्स होता तब तक दोनों एक साथ चलते। बट अभी फिलहाल के लिए दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, दोनों अलग अलग चलेंगे। तो उस केस में अपने पास में कैसा सिनेरियो बनेगा, उस केस में किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो अब बेटा 4 का और 2 का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। 4 पे जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है, 60 न्यूटन। फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज कर रहा है। इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे पे स्लिप करने लग जाएंगे। 2 kg पे वही काइनेटिक फ्रिक्शन सामने की डायरेक्शन में लग रहा है। तो पहले काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, तो 0.6 और यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू आती है 20, तो ये लग जाता है 12 न्यूटन। तो अब इस तरीके के अकॉर्डिंगली अपना एक्सेलेरेशन निकल के आएगा। ठीक है, 2 वाले का एक्सेलेरेशन देखो वो निकालता हूँ, एक्सेलेरेशन ऑफ 2 वाले का एक्सेलेरेशन हो जाएगा ये फोर्स अपॉन इसका मास, काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन 2, मतलब कि 12 न्यूटन अपॉन 2। इसका एक्सेलेरेशन आता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही 4 का एक्सेलेरेशन भी बता सकते हैं। 4 पे देखो राइट डायरेक्शन में क्या लग रहा है 60 न्यूटन, लेफ्ट डायरेक्शन में क्या लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स लग जाएगा 60 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन इसका मास, तो 60 माइनस 12 अपॉन 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 8 और 4 अपॉन, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो 2 kg वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलेरेशन 6 है और 4 kg है उसका एक्सेलेरेशन आ जाता है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपने पास में नीट के लेवल पे सबसे मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। ठीक है, अपने पास में जिस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं वो बताता हूँ। देखो, एक अपने पास में है इस तरीके से ट्रक। ऐसा सा अपने पास में ट्रक है, ट्रक के ये हैं टायर्स। ठीक है, ट्रक के ऊपर में एक ब्लॉक रखा है जो कि ब्लॉक है 2 kg का। इस सरफेस पे जो लगने वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.4। तो हमें ये बताना है कि इस ट्रक का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना हो कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे। फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक सच दैट 2 kg block will not slip। ये अपने पास में बन गया है क्वेश्चन। सेम स्टेटमेंट है,
मतलब सेम ही अप्रोच है इसकी जो अब तक क्वेश्चन पहले किए थे उसी टाइप की, उसके अकॉर्डिंगली हमें इसका एक्सेलेरेशन निकालना है। देखो बेटा 2 है अपने पास में, ठीक है। 2 का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 20 न्यूटन। इस पे लगने वाला जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू आ जाती है 20 न्यूटन। यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है उसकी वैल्यू है म्यू इंटू एन, मतलब कि 0.4 इंटू 20 न्यूटन। दूसरा वाला स्टेप हो गया है भाई, 8 न्यूटन है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखो 2 kg ही है जो फ्रिक्शन की वजह से जो चल रहा है, वो वाला ब्लॉक कौन सा है? 2 kg होगी, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये वैसे ही नीचे गिर चुका होता। तो 2 kg है, ये सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन मैक्सिमम जब होगा जब इस पे लगने वाला फ्रिक्शन भी मैक्सिमम हो, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन इसका मास, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो एक्सेलेरेशन है। जितने एक्सेलेरेशन तक हम ट्रक को दें तो ये 2 kg वाला ब्लॉक है, ये स्लिप नहीं करेगा। इतना सा इसका क्वेश्चन है, इससे आगे वाली चीज़ें इसके अंदर में हमें नहीं करनी है। डन है यहाँ तक, इस चीज़ का ध्यान रखना, बिल्कुल आसानी।